जय श्री कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस मास की महिमा का गान करते हैं वह है मार्गशीर्ष मास। और इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं उनकी विशेष महात्म्य कथा का। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि भगवान शिव ब्रह्मा जी और धर्मराज भगवान श्री कृष्ण से मिलने और उनसे पृथ्वी पर अवतार धारण करने की याचना करने के लिए उनके धाम गोलोक वृंदावन जाते हैं। उस समय हमने संपूर्ण गोलोक वृंदावन का निरीक्षण और उसका वर्णन श्रवण किया था, जो कि अत्यंत मनोहर और विस्तृत था। संपूर्ण गोलोक वृंदावन का भ्रमण करने के बाद सभी देवतागण भगवान के अंतपुर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजपुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। सभी देवता समझ गए थे कि ये अवश्य ही परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का स्थान है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर स्तुति करना आरंभ किया। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जो वर ने वरद वरदाय को के कारण और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु उन तेजस स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी मंगल के योग्य मंगल स्वरूप और समस्त मंगलों के आधार है। उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान है, निर्लिप्त आत्मस्वरूप परात्पर निरी और अति वर्ग्य है। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप सबके साक्षी हैं, लेकिन आपका कोई साक्षी नहीं। आप तेजों के परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उस तेज पुंज के सामने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक सुंदर कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त और अत्यंत मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा, उसका स्वरूप परम आनंदजनक और त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। अग्नि के शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा बढ़ रही थी और वह और कोई नहीं, अभी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उसी तेजपुंज में उन देव देवताओं ने मनोहर अंग वाले अत्यंत दिव्यात्म श्रीमती राधा रानी को भी देखा, जो अपनी मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखने वाले सभी को निहार रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनका हृदय कृतज्ञता से और भक्ति भाव से छलक उठा। उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए और इसलिए फिर एक बार तीनों देवताओं ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्म उवाच तव चरण सरोज मनय मनय चचरी को भ्रमय सततय मश प्रेम भक्त सरोज भवन मरण रोगा पाहि शांतम औषधे नासृडुषु परिपक्वते ही भक्ति चैदश्यम। जी ने कहा, हे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी चंचल भ्रमर आपके चरणाविदर में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरे जन्म मरण के रोग से रक्षा करें। मुझसे दृढ़ और अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास से भाव प्रदान करें। उसके बाद भगवान शिव ने स्तुति करते हुए कहा, भावा जलाधिनी मग्नाचित मनोमय दियो भ्रम सत्तम स्मिन घोर संसार कूपे विषय मदति विनियम सृष्टि संहार रूपम अपनय तव भक्ति ते ही पादर विंदे। हे प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत से सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर करिए और अपने चरणावृंद की भक्ति प्रदान कीजिए। अब आगे धर्मराज ने कहा, तव निज जन सार्वमतो में सदैव भवतु विषय बंद छेदने तक्षण खड़ग तव चरण सरोज स्थान दान कह हेतु जनुषु जनुषु भक्ति देहि पादर विंदे।
हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा संगम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देते हैं तथा आपके चरणाविद में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणाविंद की भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद सभी देवताओं के मनोरथ पूर्ण हुए और वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले उन परम भगवान श्री राधा वल्लभ के समस्त उपस्थित हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर सुंदर मुस्कान छा गई। उनसे हित कर वो प्रिय सत्य वचन कहते हुए इस प्रकार से कहने लगे, हे देवतागण, आज सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हैं। यहाँ आप सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान शिव के आश्रम में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित चित ही नहीं है। यहाँ आकर आप सभी निश्चिंत हो जाइए। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्तुति के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। आप सभी की जो इच्छाएं हैं वह मैं अच्छे से जानता हूँ। हे देवतागण, शुभ और अशुभ जो भी कार्य है वह समय पर ही घटित होंगे। वृक्ष अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। आप सभी ने देखा कि पृथ्वी पर अनेक राजा और मनु हुए हैं और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन भी हो गए। आप सभी का गोलोक वृंदावन में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में पृथ्वी पर 7 मंत्वतर बीत चुके हैं। 7 इंद्र समाप्त हो चुके हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता है। हे देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक हूँ और पालक का भी पालक, परात्पर परमेश्वर हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, और मैं जिनका पालन करूँ उसको मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे भक्त नित्य देही है, उनका संहार करने में भी असमर्थ हूँ। भक्त सदैव मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में लीन रहते हैं। इसीलिए मैं भी अपने भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहता हूँ। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे देवेश्वर, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसे मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ, लेकिन भक्तों द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु मैं खाता नहीं और ना ही मुझे स्वीकार्य है। हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगा। अब आप सभी अपने अपने स्थान को पधारिए और शीघ्र ही अपने अंश रूप में भूतल पर अवतार धारण कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर और सत्य और समय उचित बातें कही। हे मेरे प्रिय गोप और गोपियों, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सब के सब नारायण नंदराय जी के जो उत्कृष्ट व्रज है उनके पास जाओ, उस वज्र में अवतार धारण करो। हे राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है और नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण उनका वज्रमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री बनकर जन्म ग्रहण करो और शीघ्र ही नंद के वज्र में जाओ। मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम सदैव एक रूप है। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारायण ऋषि ने कहा, हे मुने, ये सुनकर श्री राधा ने प्रेम से विबल होकर रुदन करना शुरू कर दिया और फिर अपने सुंदर नेत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही सभी गोप और गोपियों ने देखा कि एक उत्तम रथ वहां पर आ गया है। वह श्रेष्ठ मणिरत्नों से सार तत्व और सुंदरता से विभूषित था। पारिजात पुष्पों के हारों से उसे सजाया गया था और वह सुंदर विमान अनुपम तेजपुंज में दिखाई दे रहा था। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन्होंने सुंदर पीताम्बर धारण किया था। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से अलंकृत थे। उनके वाम भाग में सुरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा
मनोहरा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती विराजमान थी, जिनके हाथों में वेणु वीणा और पुस्तकें थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरद काल के चंद्रमा की प्रभा जैसी तपाएं और सुवर्ण जैसी प्रकाशमान सुंदर देवी लक्ष्मी दृष्टि गोचर हो रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सभी उठकर खड़े हो गए। देवर्षि गणों ने सामवेद उक्त स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की और उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे आकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। इस परम आश्चर्य की बात को देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय वहां एक दूसरा सुवर्णम रथ आ पहुंचा। उसके जगत का पालन करने वाले त्रिलोक लोकनाथ स्वयं भगवान विष्णु उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी संपूर्ण अलंकारों की शोभा से वे संपन्न थे। उन्हें देखकर भी सभी लोगों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनका स्तवन किया। उसके बाद वह भी राधिका वल्लभ के श्री कृष्ण शरीर में लीन हो गए। भगवान श्री विष्णु के कृष्ण विग्रह में विलीन होने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकरण पुरुष पधारे और उनके सहस्त्र मस्तक थे। वे सौ सूर्य के समान द्वेतपमान हो रहे थे। उन्हें आया हुआ देखकर सभी ने उनका विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिका सवरे की स्तुति की और भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणाविंद में लीन हो गया, लेकिन नर अर्जुन के रूप में दृष्टि गोचर हुआ। इसी बीच देवताओं ने कहा, वहां दूसरा एक उत्तम रथ देखा जो सुवर्ण सार तत्व का बना हुआ था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। वह 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उस विमान में बैठी विमोल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने देखा, जो रत्नम अलंकारों से विभूषित थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने भी विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर आकर बैठ गई। उसके बाद भगवान गणेश और कार्तिकेय ने परात्पर के श्री कृष्ण भगवान शिव धर्म संकर्षण और ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया। उस समय सभी देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर अनेक गोप और गोपियां आश्चर्य से देखने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब नाना रथ से संपन्न भीष्म के राजभवन में जाइए और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण कीजिए। मैं स्वयं कुंडलपुर में जाकर आपका पानी ग्रहण करूंगा। उसके बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने पार्वती देवी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी, हे शुभे, आप अंश रूप से नंद के व्रज में जाए, वहां नंद के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करे। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगी। समस्त भूमंडल में नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे। आनंद पूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य और दिव्य उपहार आपको प्रदान करेंगे। हे शिवे, आप जो ही भूतल का स्पर्श करेंगी, त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा से सूतिका गार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और फिर आपको लेकर वापस आ जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से अब पुनः शिव के समीप चली जाएंगी और मैं भूतल का भार उतार कर अपने धाम में वापस आऊंगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्कंद से कहा, हे वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप में भूतल पर जाओ और जावती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सभी देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान राधिका नाथ श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर जरा ध्यान दीजिए। आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए
कहाँ स्थान होगा। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करे। तो कृपया आप मुझे ये बताइए कि कौन देवता किस रूप में अवतार लेंगे, देविया भी किस कला से अवतरण होगी, भूतल पर कहाँ उनका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगी। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ। सुनो, कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और सम्बरासुर के घर में जो छाया रूप में स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध होगी, उनकी पत्नी बनेगी। आप उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र बनेंगे और आपका नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देव की के गर्भ से आकृष्ट रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य पुत्री यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी बनेगी। तुलसी आंधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतरित होंगी। वेद माता सावित्री नग्नजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैवी बनेंगी। रोहिणी राजकन्या मित्र वृंदा होगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला बनेगी। स्वाहा अपने एक अंश से सुशीला के रूप में अवतरण होगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुई। उसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जाव होगी और ये 10 पटरानियां होंगी। समस्त देवता के अंश भूतल पर जाए, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव रूप में पांडव पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश कर्ण बनेगा और साक्षात यमराज विदुर बनेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसुदेव देवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली दुष्ट दमन का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी का अवतरण होंगे और इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर जाएंगी। हे नारद मुनि, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और ये सारा वृतांत सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर बैठ गए। उस समय ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, हे नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया आप इस दासी की बात को सुनिए। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं, चित्त चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए भी आंख बंद करने या मरने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, आपके बिना भूतल पर अकेली मैं कैसे जाऊंगी? आप मुझे कृपया सत्य कहे, वहाँ गोकुल में कितने काल के पश्चात आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? आपको देखे बिना एक निमेष से समान है। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा? आपके सिवा दूसरे किसी पिता माता भाई बंधु बहन पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती। यदि आप मुझे भूतल पर भेजकर माया से आच्छन्न करना चाहते हैं, वैभव देकर भुलाना चाहते हैं, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करें। हे मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधु आपके मकरंद युक्त चरणाविद में नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जिस योनि में मेरा जन्म हो, वहाँ आप मुझे अपना स्मरण और मनोवांछित दास से भाव प्रदान करें। श्रीमती राधा रानी की इस प्रकार चिंता को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेवी, सुस्थिर हो जाओ, भय का त्याग करो। जैसे तुम हो वैसे ही
मैं हूँ। श्री दामा के श्राप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप से मेरे साथ तुम्हारा वियोग अवश्य होगा। उसके बाद मैं मथुरा में आऊँगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, अन्य भक्तों का उद्धार करना, द्वारका का निर्माण करना, राजस यज्ञ का दर्शन करना, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन करना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, मुनि मंडली का दर्शन करना, वज्र के बंधुजनों से वार्तालाप करना, पिता के यज्ञ का संपादन करना। उसके बाद वही शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मेरा मिलन होगा। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का मैं सौभाग्य प्राप्त करूंगा। और उसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा। तुम्हारे साथ मेरा पुनः वज्र में आगमन होगा। हे प्राण वल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में मैं तुम्हारे साथ में सदैव रहूंगा। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं और देवियों से कहा, हे देवतागण, अब आप सभी लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को पधारे। इस प्रकार सभी देवतागण देवी लक्ष्मी, सरस्वती और श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सभी देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए व्याकुलता पूर्वक वे भूतल पर पधारने लगे। उनके बाद परमेश्वरी राधा ने प्रभु की 7 बार परिक्रमा की। 7 बार प्रणाम करने के बाद पुनः उनके सामने उपस्थित हुई और उतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां पर आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उसके बाद वे भूतल के लिए प्रस्थान कर गई। सभी लोग श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए और फिर राधा रानी के वृषभानु के घर में और गोपियों तथा अन्य गोपियों के घर में नए गोप और गोपियों के साथ श्री राधिका के भूतल पर चले जाने के बाद भगवान श्री हरि शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए। मन की गति से वे श्री हरि मथुरा में पहुंचे। पहले देवकी और वासुदेव के जो भी पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार दिया और इस प्रकार उनके 6 पुत्रों को उनसे काल के ग्रास में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर कुकुसकुंड में निवास करके ने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया और फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने संपूर्ण कृष्ण जन्म का वर्णन सुनाया, लेकिन उसके बाद नारद मुनि के मन में एक और प्रश्न उठा। वह क्या था, ये हम जानेंगे इसी कथा की श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपको अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रखना होगा, नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप चाहे तो हमारे से जुड़ भी सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस पवित्र मार्गशीर्ष मास का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा भक्तों।